10 में से 11 नंबर देंगे। अगर नंबर हो तो और देंगे, क्योंकि ये मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये समाज में जो निचले स्तर के लोग जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं उस पर आधारित पिक्चर है। ये मोदी जी तो एक माध्यम बने हैं, लेकिन मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए किस तरह वो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी सुविधा हो वो व्यक्ति जाग के पैर न फटी बेवाई, ता जाने का पीर पर आई। वो उस स्थिति से उठ के आए हैं मोदी जी कि जिन्होंने स्टेशन पे दौड़ के चाय पकड़ाई है, पहुंचाई है, तो उन्होंने इस पीड़ा को देखा है, इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं। यही इस बायोपिक का भी उद्देश्य है और हम लोग सजीव रूप से आज महसूस कर रहे हैं। और पिक्चर वास्तविकता पर आधारित फिल्म है। ये बायोपिक वास्तविकता पर आधारित है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपन को, जिस परेशानियों को उनकी मां ने उन्होंने महसूस करने का काम किया, उसका वास्तविक चित्रण करने का काम किया गया है। मैं हूँ राजीव और अभी मेरी मौजूदगी है कानपुर के साउथ एक्स मॉल में। साउथ एक्स मॉल में आप ये लोग देख रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बायोपिक आई है, फिल्म आई है, उसको देख के आए हुए हैं। सीधे इनसे बात करते हैं, मूवी कैसी इनको लगी। थोड़ा सा आगे आ जाओ कैमरामैन भाई। क्या अंकल आपका नाम हुआ? और जी आपका क्या नाम हुआ? शिवराम सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जी। और भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जिले के सभी मंडलों के कार्यकर्ता, प्रतिदिन 2 मंडलों के कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पर पिक्चर देखने के लिए आते हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व, जीवन चरित्र पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए, और इस फिल्म को देखने के बाद ये संदेश मिलता है कि किस तरह से एक 8 साल के बच्चे ने बचपन में जिन परेशानियों को देखने का काम किया, जिस परेशानी को महसूस करने का काम किया था, कि 8 साल के बच्चे को जो लालटेन में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो लालटेन में पढ़ने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से एक भूख क्या होती है उस भूख को भी महसूस करने का काम किया, और गरीबी क्या होती है उसको महसूस करने का काम किया। और जब देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो उन्होंने उसको महसूस करने का काम किया था, उस दिशा पर काम करना शुरू किया। और प्रत्येक गांव पर जहां पर बच्चे लालटेन रोशनी पढ़ाई करते थे, उन गांवों में विद्युतीकरण करने का काम किया। प्रत्येक गांव पर विद्युत व्यवस्था और बच्चे लाइट पर पढ़ सकें ऐसी व्यवस्था करने का काम किया। उन्होंने देखा था कि उनकी माँ चूल्हे में फूंकनी मारकर खाना बनाने का काम करती थी। उन्होंने मुफ्त सिलेंडर वितरण योजना लागू की। उन्होंने भूख को महसूस करने का काम किया, किस तरह का सहपाठी भूख के कारण मांग कर खाना खा रहा था। उन्होंने मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के माध्यम से जोड़ने का काम किया और भूख की व्यवस्था खत्म करने का काम किया। तो जो उन्होंने महसूस करने का काम किया था, जब देश प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जब देश उनको अवसर प्रदान किया, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया, सारी समस्याओं को खत्म करने का काम किया, और आज उनके प्रयासों से देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हम आखिरी बात आपसे करेंगे। अभी जो आप मूवी देख के आए हैं, जो ट्रेलर आपको देख के आए हैं, वो आपको कैसा लगा, और समाज को आप क्या बोलेंगे? जो लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं वो अपना पैसा सही लगाएंगे, गलत लगाएंगे, क्या आप बताएंगे? बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म है, और इस फिल्म को मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, और इस फिल्म को देखने के बाद जो हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है उसको अपने चरित्र पर धारण करने का काम करना चाहिए, कि किस तरह से नहरू भाई ने अपने सहपाठी के लिए क्या कुछ बताया है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस मूवी में, थोड़ा बताइएगा। किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में अपने सहपाठी के लिए मित्रता का भाव क्या होता है, अपने मित्र के लिए एक ड्रेस की व्यवस्था करने का काम किया, चिंता करने का काम किया, किस तरह से उन्होंने पूरे सर समाज की चिंता करने का काम किया। जब बच्चा भूख से तड़प रहा होता है, खाने की, मतलब बहुत सारी चीज़ फिल्म में ऐसी आई कि उस फिल्म को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री की मोदी के ऊपर ये वाकई में फिल्म है या केवल दिखाई गई है, मतलब हवा हवाई है? जैसे बायोपिक हमने इसके पहले भी देखी, कई सारे नेताओं के ऊपर, कई सारे बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके ऊपर बनी है, वो हवा हवाई मूवी निकल जाती है। ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वाकई में लागू होती है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपन को जीवंत रूप से चित्रित करने का काम इस पिक्चर ने किया है, और ये पिक्चर वास्तविकता पर आधारित फिल्म है। ये बायोपिक वास्तविकता पर आधारित है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपन को, जिस परेशानियों को उनकी मां ने उन्होंने महसूस करने का काम किया, उसका वास्तविक चित्रण करने का काम किया गया है। ठीक है, और भी लोग हैं। सरदार जी, आप भी मूवी देख के आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर मूवी है, क्या कुछ कहेंगे? कैसी आपको लगी मूवी में? क्या सही था, क्या गलत था, कुछ बताएंगे? इस पिक्चर में जो मैंने देखा विजन, कि एक प्रधानमंत्री जब अपने बाल काल में उन्होंने जो कर रहे हैं मोदी जी, उसको लेके क्या कहेंगे आप?
अब ये तो आप पत्रकार हैं और सभ्य समाज से पढ़े लिखे हैं, आपको दिखाई पड़ता होगा कि राशन की दुकान पे जब आज जाते हैं तो सभी समाज के लोग लाइन में लग के राशन लेते हैं। मोदी जी जब इलाज देते हैं, जब आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, तो उसमें ये नहीं देखते किसी धर्म के लोगों को बंटवारा नहीं देखते, किसी समाज के लोगों का बंटवारा नहीं देखते, किसी ऊंच नीच का बंटवारा नहीं देखते। जब विद्यालयों में बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसमें नहीं दिखाई पड़ता है, ना किसी हेल्थ पॉलिसीज़ में दिखाई पड़ता है, ना राशन पॉलिसी में दिखाई पड़ता है, किसी चीज़ में नहीं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आपका नाम हुआ और क्या? शंभू मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो बायोपिक बनी है उसको देख के आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या व्यक्त करेंगे? जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, उससे संबंध करते हुए अपने आप को कल एक बात, जो इस फिल्म का जो थीम है, जो उन्होंने विवेकानंद जी की पुस्तक से एक लाइन उन्होंने, जिसको टैग लाइन मैं कह सकता हूँ, वो है कि हम किसके लिए जीते हैं, ये हमारा जीवन क्यों है, ये हमारे स्वयं के लिए है या समाज के लिए है या समाज के उस पिछड़े वर्ग के लिए है जिसके उत्थान के लिए हमें प्रयास करना है। और इस बायोपिक में उन्होंने यही दिखाया है कि जो वंचित व्यक्ति था उसको भी अपने बराबर ला के उन्होंने खड़ा किया। उनका जो मित्र एक यूनिफॉर्म के कारण, यूनिफॉर्म कोड होता था कि विद्यालय में जाने के लिए उसके पास नहीं था, उसको उपलब्ध कराकर अपने समान की, मैं उसको उसके समान, अपने समान खड़ा करके अपने पास बैठाला। यही इसकी टैगलाइन है कि हम समाज के लिए जिएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाओं को पहुंचाएं। मतलब सीधी सी आप बात को अगर समझें तो मतलब समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है वो मोदी जी के साथ में है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो भी सुविधा हो वो व्यक्ति जाके पैर न फटी बेवाई, ता जाने का पीर पर आई। वो उस स्थिति से उठ के आए हैं मोदी जी कि जिन्होंने स्टेशन पे दौड़ के चाय पकड़ाई है, पहुंचाई है, तो उन्होंने उस पीड़ा को देखा है, इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधाओं को पहुंचाना चाहते हैं। यही इस बायोपिक का भी उद्देश्य है और हम लोग सजीव रूप से आज महसूस कर रहे हैं। कुछ असर ये डालेगी 2027 का चुनाव है यूपी में आपके, आप यूपी में ही रहते हैं, योगी आदित्यनाथ अभी करंट फॉर्म में हैं, क्या कुछ असर डालेगी चुनाव में कुछ इसका असर दिखेगा मूवी का? लोकतंत्र में तो हम रहें या कोई ना रहे, लोकतंत्र में तो चुनाव आते जाते रहेंगे। मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के बाद कौन रहेगा, मोदी जी के पहले कौन रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो कार्य करता है, जो उसका विजन होता है और उसकी जो योजनाएं होती हैं वो सदा जीवित रहती हैं। उनका एक उद्देश्य है कि भारतवर्ष महान होना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए। मेरा नाम कोई याद रखे ना रखे, हमारे भारतवर्ष का नाम सदैव अमर रहना चाहिए इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या आपका नाम हुआ? आप युवा हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या आपका नाम हुआ? कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? क्या समाज को आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, आज हम लोग सभी लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनी एक फिल्म का प्रसारण हमारे कानपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष आदर्श श्रीराम जी के द्वारा हम लोग को सभी कार्यकर्ताओं को दिखाया गया है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यह जो फिल्म है, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो अवश्य इस फिल्म को देखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। युवा लोग हैं जो आपके जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, वो लोग को, उन लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत कुछ अच्छी सीख मिलेगी, कैसे एक जमीन से उठ के एक व्यक्ति कहाँ शीर्ष में स्थापित हुआ है, यह देखना चाहिए और सीखना चाहिए हम सभी लोगों को, मैं ये समझता हूँ। क्या कुछ दादा कहेंगे? मूवी आप देखने गए थे? ये पिक्चर बहुत बढ़िया है, हर नागरिक को देखनी चाहिए, हर युवा को, हर बच्चे को देखना चाहिए। ऐसा क्या आपने देखा मूवी में जो आप हर नागरिक को, देश के हर युवा को देखने के लिए बोले? क्योंकि मनोज जी बचपन में चाय बेचते थे, आज इस मुकाम में पहुंच गए। उन्होंने मेहनत की है और सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना उन्हीं ने बनाया कि गरीब लोगों का इलाज भी हो सके। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम। धन्यवाद। क्या कहेंगे नेताजी आखिरी में? अच्छा, भैया से आपसे बात नहीं हुई है। भैया, क्या कहेंगे? मूवी नरेंद्र मोदी के ऊपर देख के आए हैं, क्या कहेंगे? पहले तो हमारे बगल में हमारे जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं, जिनके नेतृत्व में हम श्यामनगर मंडल के अध्यक्ष हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का हम लोग के लिए आशीर्वाद है कि उन्होंने हम लोग को यहाँ बुलाया और पिक्चर दिखाई। इसके लिए मैं सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी को प्रणाम करके धन्यवाद देता हूँ। मैं इस पिक्चर के लिए इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी अंत्योदय, उसको सच पूछो तो आज नरेंद्र मोदी ने ज़मीन में उतार दिया है। नरेंद्र मोदी ने चूँकि अभाव में अपना जीवन जिया, उस अभाव को अनुभव किया और उस अभाव को जिया। भाई देखिए, जब आप कोई चीज़ जीते हैं ना स्वयं में, तो आपको उसका फल समझ में आता है कि हमने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। तो उन कष्टों को किस तरह उनकी माँ ने रोटी बनाने में फुकनी से आग को
जो धुआं है उसको उन्होंने महसूस किया, तो आज उसकी जगह उज्ज्वला योजना मोदी जी ने स्पष्ट रूप से आम जनता के लिए खुलेआम सबके लिए, कोई उसमें जात धर्म देख के उस योजना को नहीं लागू किया। प्रधानमंत्री मोदी एक बार शायद आज तक या एबीपी न्यूज़ के मंच पे बैठे थे, वहाँ से उन्होंने देश में पूरे लोगों को कहा भी कि मेरी माँ फुकनी से, तो उसमें उसका जो चित्रण किया गया है, तो सच मायने में मोदी जी ने उसको एक प्रेरणा लिया अपने लिए। उन्होंने आम जनमानस को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से जनता को गैस उपलब्ध कराई। और गैस की स्थिति एक समय याद करिए, जब मनमोहन जी की सरकार थी, बाईपास में आप निकलते होंगे तो सुबह से शाम तक रेला रहता था, लेकिन आज वो गैस की समस्या भी खत्म हो चुकी है, आम जनमानस को आसानी से गैस मिल रही है। इसी समाज को आप जो लोग ये वीडियो आपका देख रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? मूवी को देखना चाहिए, 10 में से कितने नंबर आप देंगे मूवी को? मैं 10 में से 11 नंबर देंगे, अगर नंबर हो तो और देंगे, क्योंकि ये मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये समाज में जो निचले स्तर के लोग जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं उस पर आधारित पिक्चर है। ये मोदी जी तो एक माध्यम बने हैं, लेकिन मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए किस तरह वो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए किस तरह वो ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश की लगातार प्रधान सेवक बन के सेवा कर रहे हैं। वो अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद, तीसरी बार बने, वो चौथी बार बने, जब तक उनका जीवन रहेगा वो तब तक बने रहेंगे, क्योंकि हम कार्यकर्ता उनको लड़ाते रहेंगे और विजयी बनाते रहेंगे। भारत क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो मूवी बनी है उसको देख के आप? पूरे हिंदुस्तान में बचपन से लेके मोदी मोदी छाए हुए हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री आज दिन तक कोई भारतवर्ष में देखने को नहीं मिला। हर आदमी जो विपक्ष में भी है पीठ पीछे वो भी उनकी बड़ाई करता है। ऐसा प्रधानमंत्री बचपन से लेके कोई मिला ही नहीं है ना देखने, और लगता है कि आगे विश्वगुरु बन के रहेगा हमारा देश, विश्वगुरु बन के रहेगा, बिल्कुल रहेगा बन के। आएगा ना मिलेगा कभी भविष्य में। मोदी जी हैं, और हम लोग उनके आचरण को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वयं अपने आचरण में धारण करके। संजय भैया क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी के ऊपर मूवी बनी थी, उसको देख के आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आज? मूवी जो बनी है बहुत अच्छी बनी है। कहते हैं कि अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। मोदी जी जो हमारे हैं वो पूरे समाज के लिए जी रहे हैं, और पूरे समाज का, पूरे भारतवर्ष को वो अपना परिवार मानते हैं, और हर जगह वो कई दफ़े कह भी चुके हैं कि जो कुछ है ये सब मेरा परिवार है। और जब मेरा परिवार है तो हम भी तो उनके परिवार के हिस्से हैं, तो हमारा भी धर्म है कि उनके साथ निभाना चाहिए। जो हमारे पिताजी हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, हमको बड़ा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारा कर्तव्य, इसलिए हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता समान है। आपका क्या बनता है मूवी के, मोदी जी के ऊपर जो मूवी बनी है उसको सुपर डुपर हिट करवाना, ज़्यादा लोगों को लेके आना, मूवी दिखाना, क्या आपका कर्तव्य बनता है इस समय? कर्तव्य तो हमारा ये बनता है, देखिए सच्चाई को सामने लाना चाहिए। हाँ, जो सच्ची चीज़ होती है वो सबको अच्छी लगती है, आप हो चाहे हम हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगी। मूवी देख के आ रहे हैं आप भी भैया? नहीं भाई, चलिए ठीक है।